नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मनसा महादेव व्रत की अध्यापन विधि। देखिए, मनसा महादेव व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो, चाहे संतान की, चाहे नौकरी की, चाहे मकान दुकान की, चाहे कोई भी मनोकामना है, सबकी सब पूरी होती है। व्रत के अध्यापन में आपने कुछ चीज़ें लेनी होती है, जैसे एक पानी वाला नारियल, माँ पार्वती जी के लिए एक लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान। जो नारियल होता है वो आपने शिवलिंग के सामने रखना होता है। श्रृंगार का सामान माँ पार्वती जी को अर्पित करना है। चुनरी माँ को उड़ानी है। कुछ जगहों पर तो ये व्रत सावन के पहले सोमवार से ही शुरू किया जाता है। कुछ लोग सावन सुदी चौथ पर व्रत शुरू करते हैं। व्रत चाहे किसी भी तरीके से शुरू करें, व्रत का अध्यापन कार्तिक सुदी चौथ को ही करना होगा। अध्यापन के दिन भी आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। वस्त्र आपने काले नीले रंग के नहीं पहनने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हरे, लाल, पीले, गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आप अनमैरिड लड़की हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकती हैं। अध्यापन के दिन भी आपने उसी तरह पूजा करनी है जिस तरह आप पिछले 4 महीनों से करते आ रहे हैं। बात करते हैं अध्यापन की विधि की। अध्यापन के दिन आपने महाप्रसाद बनाना होता है। महाप्रसाद की सामग्री 1.25 किलो गेहूं का आटा, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो गुड़। इन तीनों सामग्री को मिलाकर आपने चूरमा बनाना होता है। चाहे तो आप लड्डू भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं किलोग्राम में सामग्री का सही नाप क्या है। 1.25 किलो कितना होता है? 1.25 किलो होता है 1 किलो 250 ग्राम। तीनों सामग्री का नाप है 3 किलो 750 ग्राम। महाप्रसाद आपने इससे ना तो कम बनाना है ना ही ज़्यादा बनाना है। अब बात करते हैं महाप्रसाद के कितने हिस्से करने हैं। महाप्रसाद के आपने 4 हिस्से करने हैं। अब बात करें किस किस को महाप्रसाद देना है। पहला हिस्सा महादेव जी का है, दूसरा हिस्सा पंडित जी को देना है, तीसरा हिस्सा गाय को, चौथे हिस्से में से आधा हिस्सा तो आपने खुद के लिए रखना है, खुद ने ग्रहण करना है, और आधे में से आपको परिवार में और भक्तजनों में बांटना है। महाप्रसाद ना ही किसी को कम देना है और ना ही किसी को ज़्यादा देना है। सबको बराबर मात्रा में ही प्रसाद देना है। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको महादेव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा आप भूल कर भी ना करें। इस प्रसाद को आपने दिन में ही ख़त्म करना है। रात तक इस प्रसाद को आपने नहीं बचा कर रखना है। इस प्रसाद का आप चूरमा भी बना सकते हो, लड्डू भी बना सकते हो। लड्डू के भी आपने 4 हिस्से करने होते हैं, चूरमे के भी आपने 4 हिस्से करने होते हैं। पहले हिस्से से तो भगवान को भोग लगाना होता है। भगवान को भोग लगाना आप ना भूलें। उसके बाद बाकी हिस्सों को देने के बाद आप एक शुद्ध आसन लगाएं और 1 लोटा जल भरकर आपने अपने पास रखना है और कथा पढ़नी है। उसके बाद आप पात्र के जल को किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। ध्यान रखें कि तुलसी में इस जल को ना डालें। ये व्रत 3 पहर तक होता है। कथा सुनने और पढ़ने के बाद शाम की पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत को क्या खाकर खोलना है। व्रत को आप या तो दही और चूरमा खाकर खोल सकते हैं या फिर दूध और चूरमा खाकर भी व्रत को खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कच्चे सूत का और सुपारी का और सिक्के का क्या करें। जो आपने कच्चे सूत की 4 गांठें लगाई थी, उन गांठों को अध्यापन के दिन खोल देना है। कच्चे सूत के धागे को तो या तो शिवलिंग पर अर्पित करें या फिर पंडित जी को दें, या फिर अगर आपके घर में कोई कच्ची जगह है वहाँ दबा सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं। सुपारी का क्या करें। सुपारी को शिवलिंग पर अर्पित करें। सिक्के का क्या करें। सिक्के को भी आप या तो शिवलिंग पर अर्पित कर दें या आप पंडित जी को दे सकते हैं। अध्यापन के अगले दिन आपने व्रत का पारण करना होता है। व्रत के पारण के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आप अगले दिन व्रत का पारण अवश्य करें। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा करें और गुड़, मिश्री, पंचमेवा इनमें से किसी एक का भोग लगाएं। उसके बाद आप नमक वाला भोजन ग्रहण करें। आपका भोजन बिना लहसुन प्याज वाला होना चाहिए। सुबह का भोजन आप बिना लहसुन प्याज से ग्रहण करें। बाकी समय में आप लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
इस आसान विधि से आप मनसा महादेव व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवा हाथ कितना होता है। जो हमने कच्चा सूत लेना होता है वो सवा हाथ का लेना होता है। सवा हाथ कितना होता है, आप अपने हाथ को सीधा कर लें, सीधा करके कूनी तक आप अपने हाथ को नाप सकते हैं। जितने आपकी हाथ की लंबाई होगी इतनी लंबाई से चौथा हिस्सा और पाकर आप सवा हाथ की लंबाई का नाप कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ की लंबाई 16 इंच की है, 4 इंच और पाकर सवा हाथ बनता है। तो आप भी अपने हाथ को इसी तरह नाप लें। आप अपने हाथ के अनुसार ही सवा हाथ धागा ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।